स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर साल बोर्ड पेपर में इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है AP 832 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, उसको सबसे पहले हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, सूत्र होता है यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है इसका सूत्र। इसी सूत्र से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सूत्र में यस n a d इसका मतलब क्या है आखिर। तो देखिए, जो यस n है ये पदों का योग है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो n है ये पद की संख्या है, और a है हमारा प्रथम पद, और d जो है हमारा सर्वांतर, मतलब सब में समान अंतर हो उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इन सब को डिटेल में बताया है। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हम आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, हमने आपको ये सब समझा दिया, तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। अब देखिए, हमको AP ये पता है 832, तो A बराबर पहला पद, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर हमारा हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा पहला पद। अब देखिए D, तो देखिए D निकालने के लिए सबसे पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, मतलब अगला पद में से इसके पिछले पद को घटा देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा। तो हो जाएगा 3 - 8। अब देखिए, 3 - 8 करेंगे तो आएगा -5, तो हमारा D का मान आ गया -5। अब देखिए, पदों की संख्या यहाँ पर है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, तो n बराबर आ गया हमारा 22। अब देखिए, हमको सब कुछ पता चल गया, तो हम इसी सूत्र में रख देंगे मान, आराम से निकल जाएगा 22 पदों का योग। तो यहाँ पर देखिए S22 यहाँ पर लिखेंगे, तो हो जाएगा S22, क्योंकि n जो है पदों की संख्या है, बराबर n मतलब 22 और बटे 2, ये हो गया। और बड़ा कोष्ठक में 2a, 2 गुणे a का मान हमको पता है 8 हो गया, प्लस है तो प्लस n मतलब 22 -1, और छोटा कोष्ठक बंद इंटू d का मान -5 है, ये हो गया। इस तरह अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 22/2 हो जाएगा, और देखिए 2 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 21, और गुणे -5, ये हो गया। ये हो जाएगा 22/2, इसी तरह इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 16। अब देखिए, 21 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 105, लेकिन क्या माइनस, तो -105 आ गया। अब देखिए, इसको काट भी देते हैं, तो हो जाएगा 11 में कट जाएगा, 11 दूना 22। अब इसको हम गुणा हो जाएगा, ये 105 में से 16 को घटा देंगे, तो 105 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा 89, 89, लेकिन माइनस। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 979, लेकिन माइनस के साथ। हमने आपको गुणा यहाँ पर बताया नहीं, डायरेक्ट कर दिया है। ये हो गया आंसर, आप लोग कर लीजिएगा। तो हमारा आ गया 22 पदों का योग बराबर, यहाँ पर हो जाएगा यस 22, 22 पदों का योग बराबर हमारा आ गया आंसर -979। तो आपको लिखना होगा बोर्ड में, यहाँ पर लास्ट में, अतः 22 पदों का योग बराबर -979 होगा। इस तरह आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा।
तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो हम लिखते हैं पदों का योग एस से। तो कह रहा है प्रथम 14 पद, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, बराबर कितना है 1050। तो आपको इसी तरह लिख लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। अब देख लीजिए इसके बाद कह रहा है प्रथम पद मतलब ए बराबर 10, ये दिया है क्वेश्चन में, और कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद को इस तरह हम लिखेंगे ए 20 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र बराबर होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमको सूत्र पता है। तो देखिए हमको n का मान भी पता है, ठीक है, ये 14 है, ठीक है, और एस एन 1050 और ए का मान पता है, तो हम डी निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा यस 14 बराबर हो जाएगा, यन का मान 14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/2 इंटू 2 इंटू ए का मान हमको पता है 10, गुणे 10 कर देंगे, प्लस एन मतलब 14 -1 इंटू डी का मान नहीं पता है, इसको निकालना है। अब देखिए यस 14 का मान हमको पता है 1050, तो यहाँ पर हो जाएगा 1050 बराबर, आप देख लीजिए यहाँ पर काट दीजिए या इसी तरह रहने दीजिए, तो यहाँ पर हम इस तरह रहने देंगे, बाद में काटेंगे। 14/2 हो जाएगा, अब हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर 20 प्लस, आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 का गुणा डी में करेंगे हो जाएगा 13d। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 14/2 है इसको हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1050 और इस साइड जाएगा तो ये भिन्न पलट जाएगा, मतलब 2 ऊपर हो जाएगा और 14 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर 20 धन 13d। अब यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 20d प्लस 13d। और यहाँ पर देख लीजिए 1050 में हम 7 से भाग देते हैं, तो देख लीजिए 7 1 कम 7, यहाँ पर बचा 3 तो हो जाएगा 35, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, 1 जीरो है 1 जीरो उतार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 150। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 150 इसी तरह रहेगा, और देखिए 20 जो है इस साइड हम भेज देंगे, तो हो जाएगा -20 बराबर 13d। हमको निकालना है डी का मान, तो यहाँ पर 150 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 130 बराबर 13d। तो देखिए डी बराबर हो जाएगा 130 और बटे 13, तो 13 दहियम 130, बचा क्या 10, तो हमारा डी का मान आ गया डी बराबर 10। तो हमने इससे डी का मान निकाल लिया। अगर जो डी का मान पता चल गया हम 20वां पद निकाल लेंगे। तो देखिए n वां पद निकालने के लिए एक सूत्र होता है, इसके हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। सूत्र क्या था, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी से हम निकालेंगे 20वां पद जो क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। ए एन मतलब n के जगह पर 20 हो जाएगा, बराबर ए का मान हमको क्वेश्चन में पता है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस n यहाँ पर है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 -1 इंटू डी का मान हमने अभी निकाला है, कितना आया था 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर ए 20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 और गुणे 10। आप देख लीजिए 10 प्लस 19 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 190।
अब इसको हम जोड़ लेंगे, 190 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200। तो A20 मतलब हमारा 20वां पद आ गया 200। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक बार हम पूरा क्वेश्चन फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यही था, 14 पदों का योग दिया था 1050 और पहला पद हमको पता था 10 और हमको कह रहा था 20वां पद निकालने के लिए। तो हमने सबसे पहले जो जो दिया था उसको हमने लिख लिया और इसी सूत्र से हमने सॉल्व करके डी का मान निकाला। यहाँ पर देख लीजिए, तो हमारा डी का मान कितना आया था 10 और जो डी का मान आया था उसी से हमने निकाला है 20वां पद। और 20वां पद के लिए ये सूत्र होता है, इसी सूत्र से हमने निकाला है 20वां पद। देख लीजिए किसी भी समांतर श्रेणी में n वां पद निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सूत्र ये है n वां पद निकालने के लिए सूत्र। और ये जो है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल निकालने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी सूत्र से आपका क्वेश्चन लगता है। तो उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।